नमस्कार मित्रों। जैसा कि आज दिनांक 3/5/2024 को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए सिक्स्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023-24 के अंतर्गत पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान का पेपर हुआ है। पेपर कोड था POL 305 और पेपर आईडी था 5473। आइए इसके आंसर की पर विचार करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो स्टडी बाय बीरेन सर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न जो आप लोगों से पूछा गया था वह प्रश्न था, मनु ने राज्य की उत्पत्ति को माना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, दैवीय। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, अबुल फजल ने अकबरनामा किन वर्षों के मध्य लिखा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1589 से 1596 के मध्य। तीसरा प्रश्न पूछा गया था आप लोगों से, मनु के अनुसार प्रत्येक आश्रम की अवधि कितनी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 25 वर्ष। चौथा प्रश्न पूछा गया था, अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ का मुख्य विषय क्या है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, दंडनीति। प्रश्न संख्या 5 पूछा गया था आप लोगों से कि पांचवा प्रश्न था, कौटिल्य के अनुसार राज्य के अंगों की संख्या है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 7। प्रश्न संख्या 6 पूछा गया था, मजूमदार और पुलास्कर के अनुसार मनुस्मृति का रचना काल है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, 3110 वर्ष ईसा पूर्व। प्रश्न संख्या 7 पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसने जैन दर्शन की शिक्षा देने के लिए पूरे दक्षिण एशिया की यात्रा की। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी, मखली गोसाल। प्रश्न संख्या 8 पूछा गया था, त्रिपिटक इनमें से किस धर्म से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म। प्रश्न संख्या 9 पूछा गया था आप लोगों से, इनमें से कौन अष्टांगिक मार्ग दर्शन से जुड़ा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, गौतम बुद्ध। प्रश्न संख्या 10 पूछा गया था, प्रादेशिक शासन व्यवस्था की दृष्टि से मनु ने राज्य को कितने भागों में विभाजित किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, 4 भागों में। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 11 पूछा गया था, प्रथम बौद्धिस्ट सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, राजगृह या गृहब्रज। प्रश्न संख्या 12 पूछा गया था, जैन दर्शन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन जीना शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, विजेता। प्रश्न संख्या 13 पूछा गया था आप लोगों से कि जियाउद्दीन बर्नी ने किस वर्ष में अपना पहला इतिहास लिखा था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, 1356 ईस्वी। प्रश्न संख्या 14 पूछा गया था, 14 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि अवधारणाओं का सही संयोजन चुनिए जो कि बुद्ध धर्म को दर्शाते हैं। तो इस प्रश्न का जैसे दिया हुआ था, इसका सही संयोजन जो होगा वह होगा आपका ऑप्शन यहाँ पे डी वाला ऑप्शन होगा कि सबसे पहले दूसरा है, दूसरा यानी कि आप देखें वैभाषिक, उसके बाद तीसरा है पवज्जा, फिर आपका चौथा है संस्कार, उसके बाद आपका पांचवा है सौतांत्रिक। तो इस प्रकार यहाँ पे जो सही संयोजन है वह डी ऑप्शन सही है 14 नंबर का। 15 नंबर प्रश्न पूछा गया था, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, जैन मत से। प्रश्न संख्या 16 पूछा गया था आप लोगों से कि 16 नंबर प्रश्न जो था, जैन धर्म बौद्ध धर्म से कैसे भिन्न है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ था और इसमें दिया हुआ था कि 1 2, देखिए यहाँ पे 2 3 1 2 4 उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे जो इस पर विचार करने के बाद
यह देखा जाए जैन धर्म ने भगवान के अस्तित्व को मान्यता दी जबकि बौद्ध धर्म ने नहीं, तो ये भी सही यहाँ पे है। दूसरा भी सही है कि जैन धर्म ने बड़ व्यवस्था की निंदा नहीं की जबकि बौद्ध धर्म करता है। तीसरा, जैन आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करते हैं जबकि बौद्ध धर्म स्वयं आत्मा की अवधारणा को नकारता है। और चौथा जो है, बौद्ध धर्म एक मध्यम मार्ग निर्धारित करता है जबकि जैन धर्म अपने अनुयायियों को पूर्ण तपस्या का जीवन जीने की वकालत करता है। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन सही हैं, तो यानी कि डी सही होगा। 1 2 सब यहाँ पे यानी जो दिया हुआ है सब सही है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 17 आप लोगों से पूछा गया था कि 17 नंबर प्रश्न था, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत किसे माना जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अहिंसा। प्रश्न संख्या 18 पूछा गया था, किस जैन ग्रंथ बिंदुसार को सेरी कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, राजबली कथा। प्रश्न संख्या 19 पूछा गया था, जैन धर्म के प्रथम वास्तविक संस्थापक इनमें से कौन रहे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऋषभदेव। प्रश्न संख्या 20 पूछा गया था, कालचक्र इनमें से किस धर्म से संबंधित या संबद्ध है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, बुद्धिज्म या बौद्ध धर्म। प्रश्न संख्या 21 पूछा गया था, जैन धर्म त्रिरत्न दिए गए और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा गया, वे 3 रत्न कौन से हैं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह होगा आपका ऑप्शन यहाँ पे सम्यक ज्ञान दर्शन और आचरण, यानी किसी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही होगा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। 21 का डी नंबर प्रश्न सही है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 22 पूछा गया था आप लोगों से कि राज्य के सप्तांग सिद्धांत के प्रणेता कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, कौटिल्य। प्रश्न संख्या 23 पूछा गया था, कौटिल्य के लिए स्वामी का अर्थ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, राजा। प्रश्न संख्या 24 पूछा गया था आप लोगों से कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अंग सप्तांग राज्य में नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, पुरोहित। प्रश्न संख्या 25 पूछा गया था कि बौद्ध दर्शन के अनुसार मुक्ति के अंतिम 5 मार्ग को क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा नीचे दिए गए विकल्प से करना था, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, ई यानी कि सम्यक कर्मणता। फिर आपका है डी होगा, डी आपका दिया हुआ है सम्यक जीव। फिर बी है, बी दिया हुआ सम्यक व्यायाम। फिर सी है सम्यक स्मृति। फिर ए है सम्यक समाधि। तो इस प्रकार जो प्रश्न संख्या 25 था उसका सी ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 26 पूछा गया था, निम्न में से जियाउद्दीन बर्नी ने किस पुस्तक का लेखन किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, तारीख फिरोज शाही। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 27 पूछा गया था, अबुल फजल का पूरा नाम क्या लिखा है? तो इसका सही उत्तर जो होगा अबुल अल फजल इब्न मुबारक, ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 28 पूछा गया था, इनमें से आईने अकबरी लिखा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, अबुल फजल। प्रश्न संख्या 29 पूछा गया था, अबुल फजल का जन्म निम्न में से किस तिथि को हुआ था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 14 जनवरी, नहीं यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा 14 जनवरी 1551। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 30 पूछा गया था, मनु ने अपनी संहिता के प्रथम अध्याय में वर्णन किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, शिष्ट रचना का। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 31 पूछा गया था, वर्तमान में मनुस्मृति में कितने अध्याय और श्लोक हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, 12 अध्याय और 2694 श्लोक। प्रश्न संख्या 32 पूछा गया था कि बौद्ध दर्शन के अनुसार दुख की 12 कड़ियों में से चौथी, 8वीं और 12वीं कड़ी का सही चयन कीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, मन, शरीर, संगठन, तीव्र इच्छा, दुख। प्रश्न संख्या 33 पूछा गया था, गौतम बुद्ध ने किस स्मारक से दुनिया को बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, महाबोधि मंदिर परिसर। प्रश्न संख्या
34 पूछा गया था, कथन दिया था, कारक कथन 2 दिया था। दोनों का सही करने के लिए क्या क्या था दिया है। कथन 1, अबुल फजल ने अकबर के शासनकाल से संबंधित विचारों को सुगठित किया। दूसरा कथन है, अबुल फजल के गुणों ने अकबर को प्रभावित किया और अकबर ने अबुल फजल को अपनी नीतियों के लिए उपयुक्त परामर्शदाता और प्रवक्ता के रूप में पाया। इस विकल्प में से सही विकल्प का चयन करना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। दोनों कथन अलग अलग सही है और कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 35 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा जनादेश बौद्ध दर्शन में प्रवृत्ति रखने वाले शिक्षक द्वारा समर्थित किया जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जीवन में अपने स्वयं के मार्गदर्शक बने। प्रश्न संख्या 36 पूछा गया था कि अगना सूक्त है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, दीर्घ निकाय का 27वां सूक्त। प्रश्न संख्या 37 पूछा गया था, अगना सूक्त के कितने भाग हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 3 भाग है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 38 आप लोगों से आज पूछा गया था इस राजनीति विज्ञान के पेपर में, कौन से राज्य को कौटिल्य ने मंडल सिद्धांत का केंद्र माना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, माध्यमिक राज्य। प्रश्न संख्या 39 पूछा गया था, कौटिल्य की प्रसिद्ध कृति का क्या नाम है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अर्थशास्त्र। प्रश्न संख्या 40 पूछा गया था, कौटिल्य ने कौन सी शासन प्रणाली का समर्थन किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, राजतंत्र। प्रश्न संख्या 41 पूछा गया था, धर्मशास्त्र एक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, स्मृति पाठ। प्रश्न संख्या 42 पूछा गया था, अर्थशास्त्र को कितने अधिकरणों में विभाजित किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 15 अधिकरणों में विभाजित किया गया है। आइए अगले प्रश्न को देखें। 43 नंबर प्रश्न पूछा गया था, सप्तांग सिद्धांत में कोश का अर्थ है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा कि सप्तांग सिद्धांत में कोश का अर्थ है, तो यहाँ पे बी, खजाना। प्रश्न संख्या 44 पूछा गया था, बुद्ध ने अगनासूत्र में 5वीं जात के बारे में बताया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन सी, वैश्य। प्रश्न संख्या नहीं, यहाँ पे थोड़ा डाउट क्लियर हो रहा है। जो प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था 44 नंबर कि बुद्ध ने अगनासूत्र में 5वीं जात के बारे में बताया है, तो यहाँ पे ए और ए पे, यहाँ पे ए पे चला जाना चाहिए, ऑप्शन ए, सन्यासियों को। प्रश्न संख्या 45 पूछा गया था, फतवा ए जहादारी खाली स्थान द्वारा लिखा गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, जियाउद्दीन बर्नी। प्रश्न संख्या 46 पूछा गया था, आर्य महिला समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन से, पंडिता रमाबाई। प्रश्न संख्या 47 पूछा गया था, जियाउद्दीन बर्नी राजनीतिक विचारक थे। तो सही उत्तर ऑप्शन बी, दिल्ली सल्तनत के। प्रश्न संख्या 48 पूछा गया था, जियाउद्दीन बर्नी किसके समकालीन थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वह होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी के। प्रश्न संख्या 49 पूछा गया था, अगनासूत्र बौद्ध धर्म के दीर्घ निकाय पाठ का सूत्र था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, 27वां। अंतिम प्रश्न 50 नंबर प्रश्न पूछा गया था आप लोगों से कि भारतीय प्राचीन राज व्यवस्था की प्रसिद्ध पुस्तक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। तो मित्रों, इस प्रकार से आज जो एक पॉलिटिकल साइंस POL 305 छठे सेमेस्टर का पेपर हुआ है, इसके 50 आंसर की पर हम लोग विचार किए। सही और सटीक आंसर की मैं देने का प्रयास किया हूँ। यदि एक दो में त्रुटियाँ हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करिएगा। तो मित्रों, आप लोगों का पेपर अच्छा हुआ है अच्छा हुआ हो। अगले पेपर की तैयारी आप अच्छे तरीके से करें, आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हों, इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।